गौतम बुद्ध एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे थे और एक गांव में पहुंचे। उनकी बात सुनने के लिए फूलों की क्यारी के नीचे बहुत सारे लोग जमा हो गए। गौतम बुद्ध ने धैर्य और क्षमा की बात की। वह क्रोधित होकर घर चला गया और उस रात सो नहीं सका। जब मुझे गुस्सा आया तो मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी बुद्धि को क्रोध के हाथों में सौंपकर झेले गए सभी कष्ट याद आ गए। उसने बुद्ध से मिलने और क्षमा मांगने का निर्णय लिया। अगली सुबह वह जल्दी उठा, स्नान किया और उस स्थान पर गया जहां पिछले दिन प्रवचन हुआ था। लेकिन बुद्ध वहां नहीं थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वह पड़ोस के गांव में गया था। वह भी पैदल चलकर वहां पहुंचा। वह क्रोधी आदमी जिसके चेहरे पर थूक था वापस आया और उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसे बुद्ध का पता नहीं चला। एक आदमी ने गुस्से में बुद्ध पर थूक दिया जो शहर में घूम रहे थे। हालांकि बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे क्या हुआ? क्रोध अग्नि के समान है। अगर हम दूसरों को जलाना चाहेंगे तो आग हमें जला देगी। उन्होंने कहा, इसलिए हमें अपना गुस्सा शांत करना होगा और गलत करने वालों को माफ करने का चरित्र विकसित करना होगा। उस शो में एक गुस्सैल आदमी था। उसे लगा कि ये सभी शब्द गौतम बुद्ध स्वयं से कह रहे हैं। वह खड़े हुए और बोले, आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। क्या आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ फैला रहे हैं? क्या आप इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप बड़ा आदमी बने? क्या तुम वही नहीं हो जिसने गुस्से से महल छोड़ दिया था? क्या तुम्हें शर्म आती है? उसने पूछा। यह सब सुनने के बाद भी बुद्ध मुस्कुराते रहे। इससे वह आदमी और भी क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध के चेहरे पर थूका और चला गया। गौतम बुद्ध अभी भी हंस रहे थे। उस गांव में प्रवचन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अगले शहर की ओर प्रस्थान किया। वह क्रोधित होकर घर चला गया और उस रात सो नहीं सका। जब मुझे गुस्सा आया तो मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी बुद्धि को क्रोध के हाथों में सौंपकर झेले गए सभी कष्ट याद आ गए। उसने बुद्ध से मिलने और क्षमा मांगने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध वहां उपदेश देते थे। क्रोधी आदमी ने दौड़कर उसका पैर पकड़ लिया और बोला, मुझसे कुछ गलत हो गया, क्षमा करें। गौतम बुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, यारप्पा, तुम मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो? मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? उठो बेटा। तब मुंगोपी ने पूछा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? कल मैंने पड़ोस में तुमसे बदतमीजी की। वो तो मेरा भगवान है। मैं जानता था कि मैंने जो किया वह गलत था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। तब गौतम बुद्ध ने शांति से कहा, आप जो भी बात कर रहे हैं वह कल की बात है। वह चला गया है। मैं भी उन सभी घटनाओं को भूल गया हूं और आगे आया हूं। मैं वर्तमान में हूं। तुम कल भी क्यों खोए हुए हो? यदि आपको कल की घटनाओं के लिए सचमुच खेद है तो इसका अर्थ है कि आपका हृदय शुद्ध है। रहने दो। तुम आज अच्छे थे। बचा लो। यही बहुत है। कल जो हुआ उसे याद करके आप अपनी वर्तमान खुशी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं स्वामी, मैं कभी भी अनावश्यक क्रोध नहीं करूंगा। मैं प्यार और दया को अपने दिल में जगह देता हूं। मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाऊंगा। उन्होंने यह कहते हुए घुटने टेक दिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे पछताना पड़े।